राज प्रयाग भरद्वाज ऋषि का पावन आश्रम। भरद्वाज आश्रम अति पावन, गोस्वामी जी ने विशेषण दिया है। भरद्वाज आश्रम कैसा है? बोलो अति पावन, अति पावन। तापस सम दम दया निधाना, बड़े परमार्थी साधु हैं ये, बहुत परमार्थी। माघ मकरगत, माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो प्रयाग में माघ मेले का आयोजन होता है। देश विदेश के सभी साधु संत, विरक्त गृहस्थ, बाल बच्चे, देवी देवता, ऋषि मुनि, साधक सिद्ध सभी तीर्थराज प्रयाग में 1 मास तक निवास करते हैं, कल्पवास करते हैं। 3 समय गंगा स्नान करते हैं, फलाहार करते हैं, संयम का जीवन जीते हैं। संध्या के समय संतों के चरणों में बैठकर भगवत कथा श्रवण करते हैं। और ये प्रति 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन प्रयाग में। इस बार इस माघ मास का स्नान करने के लिए देश के बहुत बड़े बड़े संतों के साथ इस बार याज्ञवल्क्य नाम के बड़े श्रेष्ठ ऋषि प्रयाग आए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। 1 मास तक जब स्नान आदि सब हुआ और सब साधु अपने अपने लोकों को, अपने अपने आश्रमों को वापस जाने लगे, पुनः सब निज निज आश्रम जाहीं, तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, ऋषिवर बहुत आनंद रहा, 1 मास बहुत सुख मिला, भगवत चर्चा सुनी, गंगा स्नान हुआ, तीर्थवास हुआ, अब कृपा करें विदाई दीजिए, हम अपने आश्रम को चलें। तो भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। भरद्वाज राखे पद टेकी, पैर पकड़ लिए। देखो किसी को रोकना हो तो कैसे रोकना चाहिए। पैर पकड़ लिए, बोले नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। और कितना भी कठोर व्यक्ति हो, व्यक्ति पैर छुड़ाकर नहीं जा सकता, तो वहां रुक जाए। संसारी थोड़े इसमें चतुर होते हैं, हम व्यवहार भी बिगाड़ना नहीं चाहते, अपनी भलमनसाहत भी दिखाना चाहते हैं, और चाहते भी नहीं है कि कलेश और घर में रुके 2 दिन। मान ले कोई मेहमान, वैसे तो आजकल मेहमान सहमान आते भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, बच्चों के एग्जाम है, ये है वो है, ट्यूशन है, कहाँ समय है। आजकल बच्चे नाना नानी क्या नहीं जाते। फिर भी अगर कोई आ जाए और आ तो गया, अब क्या करें, चौके में कप प्लेट फोड़ते हैं, बाहर मुस्करा के लीजिए लीजिए, एक तो लीजिए, आपने लिया क्या है, कुछ तो लीजिए, ऐसे कर। अच्छा, फिर अब सोचते हैं जाए कैसे कलेश, तो ऐसी बातें निकालेंगे। बड़े आजकल बड़े काम बहुत हैं, व्यस्तताएं बहुत हैं। बोले हाँ हम भी सोच रहे हैं चलें। बोले देख लो कोई काम न बिगड़ता हो तो रुक जाओ 1 आध दिन, ऐसा कुछ नहीं। बोले मतलब ये कि चुपचाप सरक जाओ यहाँ से, जाओ, काम न। तो कैसे रोका? भरद्वाज राखे पद टेकी, एकदम चरण पकड़ लिए, नहीं, और सादर चरण सरोज पखारे, सादर। मैंने बोला था चूरन चटनी नहीं, लेकिन पुरानी आदत है ना, उसे बदलते बदलते देर लगेगी, थोड़ा सा पुरानी आदत बदलते। सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे। चरण धोए हैं बहुत सुंदर पुनीत आसन पर, पवित्रता से भी और ज्यादा पुनीत आसन पर विराजमान। नीचे चरण पकड़े भरद्वाज ऋषि बैठे हैं। और अब देखिए विनम्रता, देखिए, बोले नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक, हे नाथ संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, राम कवन पूछहु प्रभु तोहि, राम कवन प्रभु
कहूँ बुझाए कृपा निधि मोहि। हाँ जी कहूँ बुझाए कृपा निधि मोहि। कहूँ बुझाए कृपा निधि मोहि। अब यहाँ से देखिए सुंदर दो ऋषियों की वार्ता का शुभारंभ। चरण पकड़े, हे नाथ, एक बड़ा भारी संशय मेरे अंदर है। आप कल्पना करिए, साधु की महानता देखो। इतना बड़ा ऋषि लंबे समय से तीर्थवास कर रहा है, लंबे समय से संगम के किनारे स्नान कर रहा है, कल्पवास कर रहा है, माघ स्नान कर रहा है, कुंभ के मेलों में इतने सत्संगों के बाद भी व्यक्ति का संशय नहीं जा रहा है। सचमुच में ये भरद्वाज जी को कोई संशय नहीं था। उन्होंने तो संशय का अपराध ओढ़ लिया। अगर भरद्वाज जी संशय व्यक्त नहीं करते तो जगत को राम कथा का अमृत मिलता ही नहीं, अमृत नहीं मिलता। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, अरे इतने बड़े महात्मा को भी संशय, भले ही दुनिया मुझे संशयालु कहे, लेकिन अगर मेरे संशय में से जगत को राम कथा का अमृत मिलता है तो मेरा संशय भी बंदनीय हो जाएगा, समाधान से बड़ा हो जाएगा। संशय प्रकट। और देखो ये संशय उन्होंने हम और आपके लिए प्रकट किया है। क्योंकि बड़े व्यक्ति से कुछ बात निकलवानी होती है और छोटे लोगों को कुछ दिलवाना होता है तो कोई प्रमुख व्यक्ति कोई न कोई ऐसी बात कहता है ताकि वो प्रकट कर दे। अगर ये भरद्वाज जी संशय प्रकट नहीं करते तो जगत को राम कथा मिलती है, भले ही मुझे संशय आलूक है। और श्री राम कथा की परिभाषा करनी हो एक वाक्य में तो एक ही परिभाषा है, जो संशय का समाधान कराती हो, जो संशय से समाधान तक की यात्रा कराती हो, उसी को श्री राम कथा कहा है। मनुष्य अनेक प्रकार के संशय लेकर कथा में आता है और समाधान की गठरी लेकर जाता है। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक मनुष्य के निजी जीवन से लेकर निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, पड़ोसी, परिचित, रिश्तेदार, समाज, राष्ट्र, राज्य, सरकार, नीति, अनीति, धर्म, अंतर्राष्ट्रीय, दैवीय, जैसी भी आपकी कोई भी संशय शंका है, पूरे बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक कोई न कोई चौपाई आपको मिल जाएगी जो आपके संशय का समाधान कर देगी। पार्वती जी ने भी संशय व्यक्त किया है, मुझे एक बड़ा भारी संशय, मेरा समाधान करिए। आज भरद्वाज ऋषि भी संशय प्रकट कर रहे हैं। और देखो गीता भी संशय से प्रकट हुई है। अर्जुन ने संशय प्रकट किया था, वहां से गीता प्रकट हुई। भगवती वाणी संशय में से आती है। तो आज मुझे एक बड़ा भारी संशय, क्या संशय है ऋषवर? ये राम कौन है मेरी समझ में नहीं आता। जहां जाता हूं राम कथाएं, जहां जाता हूं राम चर्चा, जहां जाता हूं राम नाम का संकीर्तन। चलो जगत के विनाशी लोग राम चर्चा करें, समझ में आ सकता है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि संतत जपत शम